मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरनाला के आखिरी गांव टाऊ में। यहाँ में मकामी ज़राए से खबर मिली थी कि यहाँ सरकारी 2 स्कूल हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल में ज़ेर तलीम बच्चे हैं वो प्राइवेट घरों में तलीम हासिल करते हैं, और वहाँ जो सरकारी बिल्डिंग है वहाँ माल मवेशी बांधे हुए हैं। आप अगर मेरे पीछे देखें, कैमरामैन दिखाए, तो ये सरकारी बिल्डिंग है। बिल्डिंग की भी हालत बेहतर है, नई बिल्डिंग है। मकामी लोगों ने माल मवेशी बांधे हुए हैं, बच्चे यहाँ नहीं। जब हमने यहाँ आगे विज़िट किया तो बच्चे एक घर में तलीम हासिल कर रहे थे, जिसमें 13 जो बच्चियाँ बच्चे थे वो तलीम हासिल कर रहे थे। जब हमने बच्चों से बात की तो उनका कहना था कि टीचर तो अभी तक नहीं आए, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 10:30 का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक टीचर नहीं आए। तो यहाँ मकामी जो सर थे उन्होंने कहा कि आप जो है अगर टीचर ना आए तो आप छुट्टी कर दें। तो ये बच्चों के साथ जो उनका क्या मुस्तकबिल होगा, जहाँ टीचर नहीं आती, यहाँ जहाँ स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। अभी ये आप देख सकते हैं, यहाँ माल मवेशी बांधे हुए हैं, बिल्डिंग भी अच्छी हालत में है। तो यहाँ एक तरफ हुकूमत जो है तमीर व तरक्की के दावे करती है, और मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि हमारे जो सीनियर मोस्ट वज़ीर कर्नल रिटायर वक़ार अहमद नूर साहब इसी हल्के से हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनका भी यही हल्का है। इस इलाके में ऐसे बेशुमार तलीमी अदारे हैं जो तमाम तर स्कूलिया से महरूम है। बड़े हमने अदारों का विज़िट किया, बड़ी हमें कश्मीर प्रेस क्लब सावियों को कंप्लेन भी है कि हमारे इलाके में अदारे हैं, कुछ ऐसे अदारे हैं जिनके पास पीने के पानी तक जो है सहूलत मौजूद नहीं है, बिल्डिंग तो बड़ी दूर की बात है। तो हम इंशाल्लाह इस मिशन के साथ ये आवाज़ उठाते रहेंगे। जितने भी हमारे इलाके में ये अदारे हैं हम वहाँ पहुँचेंगे अपनी टीम के साथ। तो इन्हीं हवाले से लोगों से बात करते हैं, दूसरे स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियों से भी और लोगों से, कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ से ही हैं? हाँ जी, बिल्कुल टाऊ से हूँ। टाऊ से हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ये सरकारी है या प्राइवेट है? ये सरकारी बिल्डिंग है। तो इसमें माल मवेशी लोगों ने बांधे ये हुए तो हैं। महकमे का काम है ना, महकमा इनसे पूछे, महकमा आके देखे, महकमा इन सब चीज़ों को हैंड ओवर करना महकमे का काम है ना, हमारा तो नहीं है ना। ये खर्चा किया गवर्नमेंट ने, फिर वो खर्चा बेकार में पड़ा हुआ है, ना कोई इधर आता है, ना का कुछ भी नहीं है। आपने महकमे से या हमारे जो इधर बहुत एमएलए दफ़ा से बात भाई, नहीं की? एक दफ़ा नहीं, महकमे वाले कुछ आते हैं, देख के चले जाते हैं, फिर वो उनको दूसरे अफसर बोलते हैं भाई छोड़ो इसको, तो वो छोड़ देते हैं, बस ख़त्म। कोई कुछ नहीं करता, करे कुछ तो तब है ना, कहने का तो तब है जब कोई करेगा कुछ, करता ही कुछ नहीं है तो महकमा भी कुछ नहीं करता। आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हमने हर फोरम पे आवाज़ उठाई है, महकमे से भी बात की, मुतलका जो हमारे इस इलाके के एमएलए हैं उनसे भी बात की, किसी ने ये जो है आवाज़ नहीं उठाई। जब हम यहाँ स्कूल में अपनी टीम के साथ पहुँचे तो हमारे स्कूल में देखा तो एक ही स्टूडेंट थी, एक ही बच्ची थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया। अभी 2-3 बच्चे और आ चुके हैं। तो इससे पूछते हैं कि ये स्कूल में टीचर क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बिहा। अबीहा। अबीहा बेटा, आप स्कूल में कब की आई हुई? मैं 8:30 आई थी। तो टीचर नहीं आई? नहीं, तो क्या कहती है टीचर अगर आती है तो? सर ने कहा था कि टीचर नहीं आई तो छुट्टी कर जाना। कौन से सर थे वो? सर वकास। वो भी यहाँ टीचर हैं? वो सर हैं, वो गए हैं आज पेपर देने अपना। तो आप महीने में कितनी छुट्टियाँ करती हैं? एक भी नहीं छुट्टी करती। आपने इन छोटी की बात सुनी, इनका कहना था कि हमारे जो इधर सर हैं उन्होंने कहा है कि मेरा पेपर है, वो खैर किसी पेपर देने गए हैं, तो उन्होंने कहा अगर टीचर ना आई तो आप छुट्टी कर दें। इसके बाद हम यहाँ जो और मकामी लोग आए हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ से ही हैं? जी, अच्छा, ये जो बच्चे ज़ेर तलीम है, यहाँ सरकारी बिल्डिंग नहीं है? सरकारी बिल्डिंग है मगर वो बहुत पुरानी और बेकार है। वहाँ बच्चे अगर अंदर बैठे तो उनको मतलब ख़तरा है कि बिल्डिंग ऊपर से गिर ना जाए। मैंने तो हमें इस ज़राए से ये भी खबरें मिली हैं जो सरकारी बिल्डिंग है उसमें माल मवेशी लोगों ने, मकामी लोगों ने बांधे हुए हैं। नहीं, मकान माल मवेशी तो नहीं बांधे हुए, मगर उसकी हालात बहुत ख़राब है। नहीं, वो उधर गेट लगा हुआ है सामने, मवेशी वगैरह नहीं है, वो बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है। खाली पड़ी हुई है बिल्कुल। तो आप लोगों ने हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसी हल्के से हैं, उसके बाद जो हमारे सीनियर मोस्ट वज़ीर हैं, हमारे रिटायर कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब भी यहाँ से हैं, और ये आपने उन लोगों से मुतालबा नहीं किया बिल्डिंग के लिए जो बच्चों के ख़ास करके या स्कूल होना चाहिए? नहीं, इससे पहले मुतालबा कई दफ़ा किया गया है मगर किसी ने सुनी नहीं। किसी भी जो इस हल्के से इलेक्शन में? तक मतलब इस बिल्डिंग के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, तो फिर ये मतलब प्राइवेट
जगह लेकर ये मतलब स्कूल चला तो रहे हैं। आप अब हुकूमत आज़ाद कश्मीर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि बिल्डिंग नई बनाई जाए और वहाँ अमला जो है बच्चों को किसी किस्म हर किस्म की सहूलत हो ताकि वो बच्चे मतलब यहाँ तालीम हासिल कर सकें। अभी यहाँ के बच्चे कोई बरनाला जाते हैं, कोई मतलब कैला मोड़ जाता है, कोई गुजरात पब्लिक स्कूल में जाता है। सिर्फ बिल्डिंग ना होने की वजह से ये बच्चे जो हैं दाएं बाएं जाते हैं। ये हमारे साथ यहाँ मकामी एक और भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं स्कूल के हवाले से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर जी। हमारे स्कूलों का हालात बहुत ख़राब है, खंडर बने हुए हैं, कोई आदमी हमारी सुनते ही नहीं है। वह साइड पे गांव है, तो मेहरबानी समा टीवी वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये हमारी सुन रहे हैं। तो मेहरबानी होगी अगर कोई ऊपर हमारे स्कूलों के हालात ठीक कर दे। बच्चों का भी कोई हालात नहीं है, ना कोई टीचर आता है इधर, ना कोई हालात बहुत ख़राब है। ऐसा तो अभी जो ये सरकारी यहाँ बिल्डिंग है वो बिल्डिंग नहीं है इधर सरकारी सतह पे? दो सर जी, दो बिल्डिंगें, लेकिन दो ही ख़राब पड़ी हैं, नई कोई मुकम्मल करके नहीं देता। अब जहाँ जहाँ बच्चे छोटी बच्चियाँ ज़ेर तलीम है, ये सरकारी बिल्डिंग है या किसी ने रेंट पे दी हुई है? रेट पे दी हुई सर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ मैं हमने देखा कि दो बिल्डिंग स्कूल की सरकारी सतह पे दोनों ही खस्ता हाल है। बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने कोई हुकूमत से मुतालबा नहीं किया अभी तक? सर मुतालबे तो बहुत किए हैं, हमने तो बहुत कोशिश की है। पहले भी हमने फेसबुक पे भी बहुत सारे पोस्टें वगैरह की हैं। एक तो ये बॉयज़ स्कूल है, एक वो गर्ल्स स्कूल है। दोनों ही, इसकी तो बिल्डिंग वैसे ही टूट गई हुई है और वो वैसे ही उधर जिन्होंने ज़मीन दी थी शायद उन्होंने ही ऊपर ना कब्ज़ा किया हुआ है। वो ठेका किया था लोग। खत्म हो गया। पहला ठेका जिन्ना लोगों को दिता गया, वो पैसे शैसे खा गए, मिट्टी उत्ते पा दी तो वो सारा वो उत्थे तुसी वेख के आए हो उत्थे हमने बिल्डिंग में उसमें तो देखा माल मवेशी भी साथ। चीज़ ही नहीं है। माल मवेशी है तो फिर ये गवर्नमेंट का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। गवर्नमेंट इनको कवर करे ना, माल बंदा है या जो भी है वो तो गवर्नमेंट का काम है। पुलिस जाए या कुछ भी करे, ये MNA का काम है, वो इन चीज़ों को केयर करे। कई दफ़ा ये मास्टर या सब ने मिल के भी कहा है महकमे को, पर उन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। वो कहते हैं, कोई कभी कहते हैं तुम कुछ पैसे दो, कुछ गवर्नमेंट देगी, हाँ जी, तो स्कूल तमीर कराते हैं। फिर ये वो जो है स्कूल वो ख़त्म हो गया है, तो लोगों को ये कह दिया कि तुम कुछ पैसे दो, कुछ गवर्नमेंट देगी तो तमीर कर देते हैं। आपने ये अंकल की बात सुनी, इनका कहना है कि जब हमने हमारे वफद ने जो हमारे इलाके के जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, जब हमने हुकूमत से ये मुतालबा किया कि यहाँ बिल्डिंग होनी चाहिए, तो आगे से हमें ये जवाब मिला था कि कुछ पैसे आप करें, कुछ हम करें। तो मेरा ये हुकूमत से ये मुतालबा है कि आप टैक्स लें, लोगों से टैक्स भी ले रहे हैं, सारा कुछ होने के बावजूद भी अगर अवाम ने पैसे दे के स्कूलों में पढ़ाना है तो वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं पढ़ा सकते? प्राइवेट में भी बच्चों को तलीम हासिल कर सकते हैं, वो भी हमारे इलाके में बड़े अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट की इसमें मैं समझूंगा मैं नाहली है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक से ये मेरा मुतालबा है कि आप खुदारा आप इसी हल्के से, आप एक आबाई हल्का है, आप इसी इलेक्शन से दोनों जो सीनियर मोस्ट वज़ीर और जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इसी हल्के से इलेक्शन विन करके आज असम्बली में आप बैठे हुए हैं, तो आप इस हल्के के जितने भी अदारे हैं उस पर नज़र रखें, क्योंकि हमारे पास ये एक ताउसाली का अदारा नहीं, कई ऐसे बेशुमार अदारे हैं जिसमें तमाम जो सहूलियत का फकदान है, ना कहीं बच्चों की छत है, ना कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसे अदारे भी हैं जिनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। इसके बाद हम और भी अदारों में जाएंगे, वहाँ भी आपको हल्के के अदारों के विज़िट कराएंगे कि क्या क्या सहूलियत का यहाँ फकदान है।